अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जंक्शन ट्रांजिस्टर। जंक्शन ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर क्या होता है? थ्री टर्मिनल डिवाइस है ये। जैसे डायोड में हम देखते थे, डायोड इज ए टू टर्मिनल डिवाइस। एक साइड पी टाइप, एक साइड एन टाइप, या एक साइड एन टाइप, दूसरी साइड पी टाइप। तो यहाँ पे जंक्शन ट्रांजिस्टर ये क्या डिवाइस है? ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है। और इसको हम कैसे बनाते हैं? जब हम वन टाइप ऑफ if one type of semiconductor is sandwiched between two semiconductors of same type, the system formed is known as junction transistor। क्या होता है अगर हम एक टाइप सेमीकंडक्टर का सैंडविच करेंगे, उसको भर देंगे, उसको फिट कर देंगे टू सेमीकंडक्टर्स ऑफ सेम टाइप के बीच में, तो जो सिस्टम बनेगा दैट इज नोन एज जंक्शन ट्रांजिस्टर। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पी टाइप मटेरियल, ये पी टाइप मटेरियल है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको हम सैंडविच करेंगे, इसको हम फिट करेंगे बिटवीन टू एन टाइप मटेरियल्स। दिस इज एन टाइप मटेरियल, दिस इज एन टाइप मटेरियल, इसके बीच में हमने भरा पी टाइप मटेरियल, तो वी गेट ए ट्रांजिस्टर नोन एज NPN ट्रांजिस्टर। तो NPN ट्रांजिस्टर में कौन सा मटेरियल सैंडविच हुआ? पी टाइप मटेरियल बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसी तरह से अगर हम एन टाइप मटेरियल को सैंडविच करेंगे, इफ वी सैंडविच एन टाइप मटेरियल बिटवीन टू पी टाइप मटेरियल्स, ये एक साइड से पी टाइप, दूसरे साइड से पी टाइप, दिस इज पी, तो एक और ट्रांजिस्टर बनेगा दैट इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो सिंपली ट्रांजिस्टर क्या है? इट इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस in which one type of semiconductor is sandwiched या is fitted between two same type of semiconductors। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर, ये जो जंक्शन ट्रांजिस्टर है, इसको हम बोलते हैं BJT, इट इज कॉल्ड एज BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जो 12th लेवल का सिलेबस है उसमें हमारे पास जो सिलेबस में है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ही है। इसके बाद आता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जेफेट जिसको हम बोलते हैं, या मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये आगे हायर ट्रांजिस्टर्स है, ये हमारे सिलेबस में नहीं। अभी इस लेवल पे हमारे पास सिलेबस में जो है दैट इज़ BJT। और नॉर्मली हमारा ज़्यादा जो फोकस रहेगा समझने के लिए वो रहेगा NPN ट्रांजिस्टर पे। तो इसके तीन टर्मिनल्स हैं। ये मैं ट्रांजिस्टर की डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। सपोज वी टेक NPN ट्रांजिस्टर, थ्री रीजन्स हैं। So this is N region, this is P region and this is N region। ठीक है, तो ये एक टर्मिनल यहाँ से रहेगा, ये दूसरा टर्मिनल, और ये तीसरा टर्मिनल। तो ए ट्रांजिस्टर हैज़ थ्री टर्मिनल्स। ठीक है, क्योंकि तीन रीजन्स हैं तो तीन टर्मिनल्स भी होंगे। जो पहला रीजन है, दिस वन, इट इज़ कॉल्ड एज एमिटर, इट इज़ कॉल्ड एज एमिटर। जो सैंडविच्ड रीजन है, बीच वाला, इट इज़ कॉल्ड एज बेस, and the third region, this is called as collector। एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, जो नाम है वो आगे खुद ही क्लियर हो जाएंगे, इनके काम से इनका नाम क्लियर होगा। तो NPN ट्रांजिस्टर में एमिटर और कलेक्टर दोनों होंगे N टाइप, बेस होगा P टाइप। और अगर आप ले रहे हो PNP ट्रांजिस्टर, PNP, तो एमिटर और कलेक्टर होगा P टाइप का और बेस होगा N टाइप का।
बेस किसका होगा, एन टाइप का। अब जो सिंबल यहाँ पे है, सिंबल कैसे हम समझेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर का और पीएनपी ट्रांजिस्टर, यानी कि सिंबल से हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांजिस्टर पीएनपी टाइप है या एनपीएन टाइप है। इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, जब हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है तो दो जंक्शन हमारे पास होते हैं। जैसे डायोड में एक ही जंक्शन होता है, ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं। एक जंक्शन है एमिटर और बेस के बीच, ठीक है, और एक जंक्शन है कलेक्टर और बेस के बीच, ठीक है। हमारा फोकस है पहले जंक्शन पे, एमिटर बेस जंक्शन पे। तो जब हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, इसका जब हम ऑपरेशन करते हैं, वर्किंग देखते हैं, तो एमिटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, एमिटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, ठीक है। तो हमारा फोकस रहेगा एमिटर बेस जंक्शन पे, जो कि क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड। अगर एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है, यानी कि ये जो एन पी, अभी आपके पास एग्जांपल है एन पी एन, ठीक है, अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो होल्स कहाँ से जाएंगे, होल्स जाएंगे बेस से एमिटर की तरफ, ठीक है। तो मैं एक सिंबल बनाऊंगा इसका, उससे खुद ही क्लियर होगा। सिंबल हम कैसे बनाते हैं, पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद इसमें यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, यहाँ से एक टर्मिनल और यहाँ से एक टर्मिनल, यहाँ से इसको बाहर निकाला, ठीक है। दिस इज एमिटर, दिस इज कलेक्टर, एंड यहाँ से एक टर्मिनल और दिस इज बेस, ठीक है। अब अगर बेस से एमिटर की तरफ एरो जा रहा है, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं एक एरो, कहाँ से कहाँ जा रहा है, बेस से एमिटर की तरफ। बेस से एमिटर की तरफ जा रहे हैं एरोस, तो इसका मतलब जो होल्स है, एरो मीन्स द डायरेक्शन ऑफ होल्स या डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट दैट इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर होल्स जा रहे हैं बी से ई की तरफ, बेस से एमिटर की तरफ, और ये भी हमें पता है कि एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, तो इट मीन्स दैट अगर होल जा रहा है बेस से एमिटर की तरफ तो बेस पी टाइप का होगा, एमिटर एन टाइप का होगा। तो दिस ट्रांजिस्टर इज एन पी एन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा जो सिंबल होगा अपने आप ही आपको समझ में आएगा। ऐसे ही सिंबल है, एरो रिवर्स हो जाएगा, एमिटर से बेस की तरफ एरो होगा। ये सर्कल हमने बनाया, ये एक लाइन सेगमेंट, ये यहाँ से, ये एमिटर टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल, बेस टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे जो एरो है वो है एमिटर से किधर की तरफ, बेस की तरफ, ठीक है। तो मीन्स ट्रांजिस्टर इज पी एन पी ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो जो सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर है उसमें जो बेस एमिटर के बीच एरो होगा, अगर बेस से एमिटर की तरफ एरो होगा तो एन पी एन ट्रांजिस्टर, अगर एमिटर से बेस की तरफ एरो होगा तो पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो दिस इज सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। अब जो तीन रीजन्स हमारे पास है, पहले का नाम क्या है, एमिटर। तो इसका नाम एमिटर इसीलिए है, एमिटर का, क्योंकि इसका काम होता है टू सप्लाई मेजॉरिटी कैरियर्स। इसका काम होता है मेजॉरिटी कैरियर्स को सप्लाई करना, ठीक है। और ये जो एमिटर होता है इट इज हैवीली डोप्ड, ठीक है। और ये मॉडरेटली थिन होता है, मॉडरेटली थिक या मॉडरेटली थिक, ठीक है। इसकी थिकनेस जो होती है वो मॉडरेट होती है, ठीक है। दूसरा रीजन जो है दैट इज बेस थिन होता है, वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। बेस जो होता है इट इज थिन, चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, बेस इज थिन और ये लाइटली डोप्ड, इसमें डोपिंग जो होती है वो बहुत कम होती है। इसके बाद क्या आ गया, कलेक्टर, ठीक है। ये लास्ट वाला रीजन कलेक्टर, इसका नाम ही है कलेक्टर। तो ये मेजॉरिटी कैरियर्स को कलेक्ट करता है। वो हम वर्किंग में देखेंगे कहाँ से मेजॉरिटी कैरियर्स आएंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स आएंगे एमिटर से, क्रॉस ओवर करेंगे टू कलेक्टर, वो हम वर्किंग में समझेंगे। तो कलेक्टर का काम होता है टू कलेक्ट मेजॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। और इसकी जो डोपिंग होती है वो एमिटर से
स्लाइटली लेस होती है, यानी कि मॉडरेटली डोप्ड, लेकिन जो इसकी थिकनेस होती है या विड्थ होती है वो एमिटर से ज़्यादा होती है, वाइडर देन एमिटर। ठीक है, तो ये कोरिलेशन आपको समझना है एमिटर और कलेक्टर के बीच। एमिटर सप्लाई करता है मेजॉरिटी कैरियर, कलेक्टर कलेक्ट करता है मेजॉरिटी कैरियर। एमिटर हैवीली डोप्ड होता है बट मॉडरेट साइज का, कलेक्टर हैवी मॉडरेटली डोप्ड होता है लेकिन बड़े साइज का देन एमिटर। तो दिस इज कोरिलेशन बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। बेस हमेशा थिन होता है एंड लाइटली डोप। तो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजिस्टर। दो जंक्शंस यहाँ पे है, वन जंक्शन इज एमिटर बेस जंक्शन एंड अनदर जंक्शन इज कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्शन कैसे करता है ट्रांजिस्टर, वर्किंग कैसे करता है, और उसके लिए हम जो कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, हम जो ये ट्रांजिस्टर जो हमारे एज एन एग्जांपल लेंगे वो लेंगे हम कॉमन एमिटर वाला, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें एमिटर कॉमन होगा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और हम एज एन एग्जांपल लेंगे कौन सा ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो वर्किंग या एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर वो हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।